कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं उसी तरह से हमारे एमपीज अलग अलग मुल्कों में खुलेआम घूम रहे थे। देखिए, ये बयान जो है जनाब जयराम रमेश साहब ने दिया, ठीक है, उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उनसे बनती नहीं है उनकी, मगर वो ये भूल गए कि सुप्रिया सुले उनके इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, डीएमके की हमारी बहन कनिमोझी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके अलाइज गए तो फिर उनको आप क्या करें? ठीक है, हम तो भारत की बी टीम है तो वो कोई बात नहीं हमको, मगर ये जो इनके अलाइज गए उस पर तो सोच लेते। इस तरह का बयान देने से आप क्या फायदा कर रहे हैं? भाई आतंकवादी घूम रहे, हम भी कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक वो 4 जालिम पकड़े जाएंगे, मगर आपके एमपीज पार्टी के, आपके इंडिया अलायंस के लोग चेयरमैन बन के गए हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है। एक नेता ने यह भी कहा कि मोदी जी ने एक ट्रैवल एजेंसी खोल दी है और सैर सपाटे के लिए इन एमपीज को भेज दिया है पूरे मुल्कों में। नहीं, आइंदा जिसने कहा उनको ही चेयरमैन बना के भिजाना चाहिए। और नहीं, सुन लीजिए, और जितने हमारी फ्लाइट्स थे वो रात में थी, और आपको मालूम रात में जब फ्लाइट होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। अब सुबह में आप टाइम डिफरेंस है, जैसा अब अल्जीरिया 4 घंटे आगे है, दोपहर में हम पहुँचे, एक फ्राइडे का दिन था, 2 बजे 5 बजे हमको कहा गया चलिए एम्बेसी में आप लोगों को मुलाकात है। तो कोई सैर तफरी हुई नहीं, कहाँ सैर तफरी हुई? अगर इसको आप सैर तफरी कहते हैं तो बड़ी गलत बात है। माने आप खामखा आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस उसको रखिए, बोलिए, मैं जानता हूं कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर हमारा ग्रुप की हद तक मैं कह सकता हूं कोई सैर तफरी करने नहीं गया था।